इस नावल के दो टॉपिक्स, पहले तो इसने जो मैंने आपको पहले बताया था सिस्टर एंड वेडिंग इसका नाम था पहले। तो सिस्टर एंड वेडिंग इतनी मोटी बुक थी, यानी इट वाज अ वेरी बिग बुक। तो ये बुक को लेकर गया पब्लिशर के पास, डीएच लॉरेंस। जब डीएच लॉरेंस ये बुक लेकर गया तो उन्होंने कहा भाई ये बुक जो है पब्लिश नहीं होगी इतनी बड़ी, तुम इसे छोटा करो, रिड्यूस करो। उसका नाम ही, इसने टाइटल ही बहुत बड़ा रखा हुआ था, द सिस्टर एंड द वेडिंग। तो ये क्या करता है, ये सिस्टर वाले हिस्से का नाम रख देता है रेनबो, और दूसरा द वेडिंग रिंग जो है उसका नाम रख देता है वुमेन इन लव। ये हमने पढ़ा ना पीछे जो उसने लिखे हैं। तो ये अब द वेडिंग रिंग जो है वुमेन इन लव वॉज पब्लिश इन द 1920। ये अमेरिका में जाके इसको फिर पब्लिश करता है, और डरता ये इसको इंग्लैंड के अंदर पब्लिश नहीं कर रहा, कहीं वो बैन ना कर दें कहीं। तो इसलिए ये सीधा इसको ले जाता है कहाँ, अमेरिका से पब्लिश करवाता है 1920 में। क्या नाम है इसका, वुमेन इन लव द वेडिंग रिंग, जो जिसका टाइटल असल में क्या बनाया फिर पहले ये टाइटल था, फिर उसने इसको ब्रेक डाउन किया, यानी द सिस्टर को इसने रेनबो कर दिया, ठीक है। वेडिंग रिंग को इसने क्या कर दिया, वुमेन इन लव। अभी हम एक देखते हैं, तो आप इंजॉय करेंगे। इस अच्छा नावल लिखा है इसने, तो इसको हम देखते हैं। दूसरा जो है वो कभी फिर आपको पढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे एक बंदा है टॉम ब्रैंगविन्स, यानी टॉम ही आप इसको कह लें। टॉम एक आदमी है, और इससे एक लड़की है जो कि लिडिया लिंस्काय। लिडिया लिंस्काय शी बिलोंग्स टू पोलैंड। ये पोलैंड से ताल्लुक़ रखती है, और इसका जो हस्बैंड है वो इसको छोड़कर चला गया है, मतलब ये हस्बैंड ने इसको डिवोर्स किया है। खूबसूरत बहुत है, और इसकी एक बेटी भी है उसके साथ, एना लिंस्काय। एना लिंस्काय इसकी बेटी है, और टॉम्स जो है, टॉम एक यानी एजेड बंदा है, इसको ये बहुत प्यारी लगती है लिडिया लिंस्काय। लिडिया लिंस्काय इसको बहुत प्यारी लगती है, पोलैंड से ताल्लुक़ रखती है। ये इसको अक्सर मतलब कोशिश करता है कि वो इससे बात करे, और एक दिन इसकी बात होती है और ये सीधा इसको प्रपोज कर देता है। वो कहता है जी वो इसके बगैर नहीं रह सकता, वो इससे शादी कर ले। मतलब ये इसको प्रपोज करता है, ये इसकी प्रपोजल को पसंद एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं, टाइम गुजरता है, प्यार मोहब्बत बढ़ता जाता है। और इसके बाद ये देखती है कुछ टाइम जब गुजरता है तो टॉम का जो इंटरेस्ट है वो इससे कम होता जाता है। तो ये भी महसूस कर रही है कि वो उसका इंटरेस्ट जो है अब वो पहले जैसा प्यार मोहब्बत लव रोमांस जो है वो कम होता जा रहा है। इसका इंटरेस्ट जो है वो और औरतों की तरफ बढ़ रहा है। टॉम जो है वो जो बाजारी औरतें हैं, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जो इसकी तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है और इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। लेकिन वो अपने कॉन्शियस के अंदर, सब कॉन्शियस में ये चीज़ें उसके माइंड में है कि वो एक मैरिड बंदा है, उसको इस तरह के रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। इवन कि उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। एना लिंस्की जो उसकी बेटी है लिडिया की, वो भी जवान है, वो जो अडॉप्टेड, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया था टॉम ने। जब ये बड़ी होती है तो ये अपनी इसी जो अडॉप्टेड बेटी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो जाता है। ये उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एक दिन इसका भतीजा विलियम जो नेफ्यू है टॉम का, ये इसके घर आता है और वो एना लिंस्की के साथ बातचीत करता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इनका प्यार मोहब्बत बढ़ता है, और ये मना करता है कि तुम रास्ते से हट जाओ। विलियम फिर भी इसको अप्रोच करता है एना लिंस्की को, और सम हो इनका जो रिश्ता है इन दोनों का तय पाता है, मतलब इनकी शादी हो जाती है। ये पूरी कोशिश करता है, इसको भी मजबूर करता है कि ये शादी किसी तरह से रुकवाई जाए। लेकिन लेटर ये रियलाइज़ करता है कि चूंकि वो उसकी बेटी ही है, चाहे वो अडॉप्टेड है लेकिन बेटी तो उसकी है, और वो जो चीज़ें फील कर रहा था वो रॉन्ग था। ये कुछ अपनी प्रॉपर्टी से हिस्सा इसको देता है विलियम को, और अपने भतीजे और एना लिंस्की को, इन दोनों की शादी फिर हो जाती है और इनको प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा भी दे देता है। और इसके बाद ये होता है कि विलियम और एना लिंस्की जो है ये दोनों मतलब इकट्ठे रहते हैं, और इन दोनों की शादी होती है। और शादी होने के बाद इन दोनों के मतलब आपस में रिलेशन बनते हैं। विलियम और एना लिंस्की जो है ये इनके 8 बच्चे होते हैं, मतलब एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा और तीसरा, सो ऑन सो फोर्थ, इवन 8 चिल्ड्रन जो है इनके घर पैदा होते हैं। और फिर ये उनकी मतलब उनकी पढ़ाई के बारे में सोचने लग जाते, जिसमें उर्सुला जो है वो सबसे बड़ी है। और उर्सुला जो है
वो उसको ये स्कूल में दाखिल करवाते हैं। जब उर्सला स्कूल में जाती है तो सबसे पहले स्कूल जाती है तो वहाँ बहुत सारे लड़कों के साथ उर्सला गोज़ टू स्कूल एंड मेक सेक्सुअल रिलेशन। एक नहीं, बहुत सारे लड़कों के साथ ये सेक्सुअली अट्रैक्टेड होती है और उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बना लेती है। उसके बाद मतलब उनमें से एक लड़का एंटन भी है जिसके साथ ये एंटन के साथ भी रिलेशन बनाती है उर्सला। और उर्सला फिर इससे एक और कॉलेज में जाती है स्कूल से। तो कॉलेज में जब जाती है तो वहाँ पे एक फ़ीमेल टीचर होती है, उस टीचर के साथ ये होमोसेक्सुअल जो रिलेशन होता है, गे रिलेशन सेटअप कर लेती है, उसके साथ भी ये रिलेशन बना लेती है। और शी एस्टेब्लिश रिलेशन विद मैनी इंक्लूडिंग एंटन एज वेल। एंटन फिर उसके बाद इसकी लाइफ में आता है और एंटन के साथ ये मज़ीद आगे जाती है, पढ़ती है और पढ़ रही है अब। तो एंटन के साथ इसने रिलेशन मज़ीद बना लिए हैं। ये वही लड़का है जो इतने लड़कों से रिलेशन बनाए थे और इसको परस्यू करता हुआ अब इसके साथ मतलब वो चाह रहा है कि वो इसके साथ शादी कर ले। वो इसको इनवाइट करता है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन वो मना करती है। वो कहती है अगर वो शादी कर लेगी, उर्सला कहती है, तो कहीं उसकी जो लिबर्टियस लाइफ है वो नुकसान में चली जाएगी। मतलब ये इसके लिए बहुत ख़तरा है उर्सला के लिए कि वो एंटन के साथ शादी करके एक बंधन में बंध जाए और सब सारी उम्र चेंड रहे। तो एंटन जो है वो किसी और से शादी कर लेता है और एंटन वहाँ से चला जाता है। और उर्सला जो है वो बाद में उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। जैसे उसे पता चलता है कि शी हैज़ गॉट प्रेग्नेंट एंड शी स्टार्टेड कॉलिंग हिम अगेन एंड अगेन। शी इज़ राइटिंग लेटर और बहुत सारे ख़त लिखती है और जितने लेटर लिखती हैं वो उसकी वाइफ जो है, एंटन की वाइफ पकड़ती है और उसको फाड़ देती। वो लेटर उसको पता चलता है, वो एक दिन परेशान होती है और परेशानी में वो क्या करती है, वो गिर पड़ती है। जब वो गिर पड़ती है तो उसका जो बेबी होता है वो उसका मतलब मिसकैरेज हो जाता है। और मिसकैरेज होने की वजह से वो मतलब बाद में कहती है कि नो शी इज़ रिलीज्ड, नो शी इज़ अ फ्री इंडिपेंडेंट एंड लिबर्टियस नो। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब वो बिल्कुल लिबर्टियस हो गई है। और शी सेज दैट नाउ शी फील न्यू लाइफ। ये ऊपर देखती है आसमान की तरफ और ऊपर उसे रेनबो नज़र आते हैं, रेनबो। और रेनबो को देख के कहती है कि मेरे ऊपर अब न्यू होप है, अब मेरे सामने लिबर्टियस लाइफ है, अब मैं एंटन से आज़ाद हो गई हूँ। वो जो बेबी था उसका मिसकैरेज हो गया मेरा, और नाउ आई एम फ्री। इसके बाद इसका दूसरा सीक्वल जो है वो है वुमेन इन लव। वो इसके बाद जो है वो स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। तो ये इसका नावल है।